मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और परेशानियां आई हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को दृढ़ बनाने के लिए हैं। यह सत्य है कि जब तुम सच्चे मन से अपने कर्म कर रहे हो, फिर भी धोखा और छल का सामना करना पड़ता है, तो इसका अर्थ यह है कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखो, डिवाइन टाइमिंग यानी ईश्वरीय समय के अनुसार ही सब कुछ होता है। शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब तुम जिस कार्य में हाथ लगाओगे, उसमें सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। यह मेरा वचन है। शतरंज के मोहरे कितने भी चल लिए जाए, अंततः जीत उसी की होती है जो सत्य और धर्म पर अडिग रहता है। मैं महादेव, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, तांडव करने वाला, तुम्हारे साथ हूं। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में जो विष्णु का संरक्षण है, वह तुम्हें हर संकट से बचा रहा है। यह संकेत है कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए चुने गए हो। तुम्हारे जीवन की बेड़ियां टूट चुकी हैं। अब तुम्हें युग परिवर्तन का वाहक बनाया गया है। जो अधर्म हो रहा था, जो अन्याय सहा गया, अब उसका अंत निकट है। यह तुम्हारे प्रयासों और मेरी कृपा से होगा। ध्यान रखना, मेरे क्रोध का परिणाम केवल अधर्म का विनाश है, लेकिन मेरे क्रोध से बचने का मार्ग है सत्य और धर्म। जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा, वह मेरे संरक्षण में तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो और जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। यह उनके दिल से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाली ऊर्जा है जो शब्दों के बिना भी प्रबल है। दूसरी ओर तुम्हारे शत्रु, जो अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करना चाहते थे, अब खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनकी चालाकी और षड्यंत्र अब उन पर ही भारी पड़ने वाले हैं। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है कि कुछ लोग इसे समझने और जानने के लिए विभिन्न साधनों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जान लो, तुम्हारी नीति और तुम्हारा मार्ग मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है। कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करना चाहते थे, वे अब पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर डाली गई थी, वह अब उन्हीं के जीवन में तूफान बनकर लौट रही है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत और अडिग बनाए रखती है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारे करीबी रिश्तों में से कोई हो, बार बार अपनी नकारात्मकता को तुम पर थोपने की कोशिश करता है, तो याद रखो, यह तुम्हारे लिए सीख है। उस व्यक्ति को उसकी सीमाओं में रखने का साहस दिखाओ। तुम्हारे शत्रु कितने भी चालाक क्यों न हो, अब मेरी कृपा से वे तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं रह गए हैं। मुझे तुम्हारे निस्वार्थ स्वभाव पर गर्व है। तुमने कई बार निस्वार्थ भाव से मदद की है, जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहता हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करते रहो। ईश्वर की भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करो। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तकलीफों को तुम पर हावी मत होने दो। निडरता के साथ अपने कार्य करते रहो, बिना इस चिंता के कि इसका परिणाम क्या होगा। अपने कार्य को सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। खुश रहना ही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब तुम दिल से खुश होगे, तो तुम हर कार्य को आसानी और शीघ्रता से पूरा कर लोगे। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। आज मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो भी सुख, शांति और समृद्धि लिखी है, वह तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, आत्मविश्वास बनाए रखो और मेरी कृपा का अनुभव करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय में शांति और संतोष का वास कराना मेरा कर्तव्य है। मेरी उपस्थिति में तुम्हें वह सुख मिलेगा जो समस्त सांसारिक समझ से परे है। मैं तुम्हें इस सुंदर सृष्टि की ओर फिर से देखने की याद दिलाने आया हूँ। सूर्य की पहली किरणों की प्रतीक्षा, बच्चों की निश्चल हंसी, किसी प्रिय मित्र के आलिंगन की ऊष्मा और ग्रीष्म की मंद बयार की सरलता,
यह सब तुम्हारी आत्मा को फिर से जगाने के प्रतीक हैं। जीवन केवल खोई हुई चीजों से परिभाषित नहीं होता, बल्कि उन क्षणों से होता है जहां प्रेम तुम्हें घेरे हुए है। वह प्रेम मैं हूं जो सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम थकोगे और गिरोगे तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा। हर छोटी छोटी जीत में तुम्हारे साथ आनंद मनाऊंगा और तुम्हारे हृदय को अपनी शांति से भर दूंगा। यह संसार केवल क्षणिक कष्टों और बंधनों का नहीं है, यह मेरे प्रकाश और प्रेम का विस्तार है। अपने घाव मुझे भरने दो, अपने मन को आशा से आलोकित होने दो। मैं तुम्हारे हर दुख को हरने और तुम्हारी राह को उज्जवल करने के लिए तत्पर हूं। मेरा प्रेम अनंत है और यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस वचन को अपने पास रखो, एक ऐसी जगह जहां तुम इसे बार बार देख सको, जैसे तुम अपनी आत्मा की गहराई में मेरे शब्दों को लिखते हो। मेरे वादों को थामे रहो, क्योंकि वे तुम्हारे सबसे अंधकारमय समय में भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं हर छाया में तुम्हारे लिए प्रकाश बनकर उपस्थित हूं। जब तुम सुबह जागोगे तो मैं तुम्हें अपने प्रेम और सत्य की फुसफुसाहट सुनाऊंगा। मैं तुम्हें दिव्य दर्शन दिखाऊंगा जो केवल तुम्हारे लिए प्रकट किए गए हैं। तुम उस दुनिया में प्रवेश करोगे जहां चमत्कार और दिव्यता तुम्हारा स्वागत करेंगे। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें वह शक्ति देता हूं जिससे तुम सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सको। सांपों और बिच्छुओं पर चलने का साहस तुम्हें मुझसे मिलेगा। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। तुम्हारे धैर्य, विश्वास और मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो कठिनाइयां और असफलताएं तुमने झेली हैं, वे अब पीछे छूटने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और सकारात्मकता का है। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसका न्याय अवश्य होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, रिचुअल्स और स्पिरिचुअल अटैक्स के माध्यम से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम प्रोटेक्टेड हो और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने मन को शांत रखो और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान दो। अपने ईश्वर, अपनी दिव्य शक्तियों में अटूट विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें इस परीक्षा में विजयी बनाएगी। तुम्हारा परिवार, जो तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता है, अब तुम्हारे साथ सुख और समृद्धि का अनुभव करेगा। तुम्हारा समय बदल रहा है और तुम्हारी मेहनत का असर तुम्हारे परिवार पर भी दिखेगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे लिए उजाले का नया दौर शुरू हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए सफलता, सम्मान और संतुलन का है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। अब केवल आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बीत रहा है वह तुम्हारे आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष झेले हैं और उन लोगों से सामना किया है जिन्होंने तुम्हारे प्रति अन्याय किया। लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख और तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे ध्यान से कभी दूर नहीं रही हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता और बुरी इच्छाएं अब उन्हीं पर वापस लौटेंगी। तुम्हारे पास जो दिव्यता और शक्ति है वह तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन करेगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी चालें विफल होंगी। उनका बुरा कर्म अब उन्हें खुद से घेरने वाला है। तुम्हें बस अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना है। अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मकता और स्पिरिचुअलिटी में लगाओ। याद रखो, हर कठिनाई के बाद एक उज्जवल सुबह होती है। जो भी न्याय का समय आ रहा है वह तुम्हारे पक्ष में होगा यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए है। मेरे प्रति अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखो। नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप करो। जब तक तुम मेरे मार्ग पर चलते रहोगे
तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहेगी। जो भी तुम्हें आंसुओं में देखना चाहते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि भय और अनिश्चितता केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। ये भावनाएं तुम्हारी शक्ति और शांति को भंग करने का प्रयास करती हैं, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर उस डर से बड़ा हूँ जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करता है। प्रार्थना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी तुम डर या असमंजस में हो, तो मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो और प्रार्थना के माध्यम से मुझसे जुड़ो। यह प्रार्थना तुम्हारी शांति और जीत के द्वार को खोलने की कुंजी है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जब तुम मेरी ओर मुड़ते हो, तो हर बाधा समाप्त हो जाती है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र स्वयं तुम हो। अपने आप से प्रेम करना सीखो। यह तुम्हें हर कठिनाई में ताकत देगा। अगर तुम अपने बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर चिंतित रहोगे, तो तुम केवल अपना नुकसान करोगे। वर्तमान में जियो और अपने जीवन की प्रत्येक खुशी को महसूस करो। तुम्हारा मूल्य बहुत ऊंचा है। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का अंश है। तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावशाली है और तुम इसे अभी पूरी तरह से नहीं पहचानते हो। तुम्हारी खुशियां और सफलता अब तुम्हारे सामने आने वाली है। तुम्हें अपनी कीमती भावनाओं को उन लोगों पर व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर डर, हर बाधा और हर नकारात्मकता को खत्म कर सकती है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वही तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर रही है। याद रखो मेरे बच्चे, भय पर विजय पाने का पहला कदम मेरी उपस्थिति को स्वीकार करना है। वर्तमान में जियो और अतीत या भविष्य की चिंता छोड़ दो। स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे समाप्त होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तुझे देखता हूं कि तू दयालुता से दूसरों तक पहुंच रहा है या अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहसिक कदम उठा रहा है, मेरा दिल गर्व और आनंद से भर जाता है। तेरे हर प्रयास, तेरे हर कदम पर मेरी नजर है और मैं तुझ पर गर्व करता हूँ। चाहे तेरा रास्ता अस्पष्ट क्यों न लगे, जान ले कि मैं तेरे जीवन के हर क्षण को एक सुंदर उद्देश्य में पिरो रहा हूँ। हो सकता है कि तुझे कभी कभी ऐसा महसूस हो कि तू खो गया है या अनिश्चित है, लेकिन जान ले, तू कभी अकेला नहीं है। तू हमेशा मेरी योजनाओं को पूरी तरह समझ नहीं सकता, पर मेरा हाथ सदा तेरे ऊपर है। मैं तेरी भलाई के लिए कार्यरत हूँ, यहाँ तक कि वे क्षण भी जो तुझे टूटे हुए या निराशाजनक लगते हैं, मैं उन सभी टुकड़ों का उपयोग कर रहा हूँ जो तेरे जीवन की एक उत्कृष्ट कृति बनाने में सहायक होंगे। आने वाले दिनों में मैं तुझे वादा करता हूँ कि हर परीक्षा, हर विजय और हर शांत क्षण में मैं तेरे साथ रहूंगा। चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं तेरा सहारा बनकर तेरे साथ चलूंगा। जब तुझे लगे कि तू थक गया है और एक और कदम नहीं उठा सकता, जान ले कि मैं तुझे थामे हुए हूँ। मैं तेरे दिल को जानता हूँ, तेरे सपनों को देखता हूँ और तेरे हर भय को पहचानता हूँ। मैं ब्रह्मांड का निर्माता हूँ। स्वर्ग की विशालता और पृथ्वी की सुंदरता मेरे हाथों की कृति है। मैं वह हूँ जो तूफान को शांत कर सकता है और अराजकता में शांति ला सकता है। वे आवाजें जो तुझे डराने या तोड़ने की कोशिश करती हैं, मेरे हाथों से शांत हो जाएंगी। तू इस यात्रा में अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। चाहे तू जीवन की घाटियों से गुजर रहा हो या ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ रहा हो, जब दुनिया का भार तुझ पर भारी लगे और उम्मीदों और डर का बोझ तुझे दबाने की कोशिश करे, तब याद रख कि मेरी शक्ति किसी भी बाधा से अधिक है। मेरा प्रेम किसी भी डर से गहरा है। तू कमजोर महसूस कर सकता है, पर मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि तेरी सीमाएं वह स्थान है जहाँ से तू मेरी शक्ति का अनुभव करता है। मैं तेरा सहारा हूँ, तेरी ढाल हूँ और तुझे हर बाधा से ऊपर उठाने के लिए सदा तैयार हूँ। तू मेरी रचना है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो शक्ति और बुद्धिमत्ता मिली है, वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त है। कुछ लोग तुम्हारे हर कदम की नकल करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे प्रयासों को छोटा दिखाने या तुम्हें उनकी नकल करने का झूठा आरोप लगाने का प्रयास करेंगे।
लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और तुम्हारी रचनात्मकता मेरी कृपा का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन के हर परीक्षण ने तुम्हें मजबूत और अद्वितीय बनाया है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वे तुम्हारे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे तुम्हारे स्तर को कभी नहीं छू सकते। तुम्हारी ऊर्जा और कार्य मेरे आशीर्वाद की छवि है। अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। जब भी तुम अपने कार्यों के कारण विरोध या नकारात्मकता का सामना करो, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी अनमोल कृति हो और तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा मेरे हाथों में है। अपने पथ पर अडिग रहो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। तुम्हारा यह जीवन तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे उद्देश्य को गढ़ने का हिस्सा है। यह समय है कि तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनो। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि कुछ लोग, विशेषकर एक महिला, तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर सकती है। उसके बाहरी रूप पर मत जाओ, उसकी सच्चाई को पहचानने के लिए अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करो। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रख रही है। तुम्हारी भक्ति और मेरे साथ तुम्हारा संबंध तुम्हें सुरक्षित बनाए रखेगा। यह समय है कि तुम ध्यानपूर्वक अपने पवित्र उद्देश्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा विश्वास, आशा और दृढ़ता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हम नए वर्ष 2025 की शुरुआत पर खड़े हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अपने अतीत को पीछे छोड़ो और उस उज्जवल भविष्य को गले लगाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ऐसी अद्वितीय है कि यह लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। तुम्हारी उपस्थिति केवल भौतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की गहराई और तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक का प्रतिबिंब है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि तुम में चार्म, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास का संगम है। तुम्हारी ऊर्जा ऐसी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह तुम्हारी उपस्थिति में शांति और प्रेरणा महसूस करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना होगा। सभी जो तुम्हारे आसपास हैं वे तुम्हारी भलाई नहीं चाहते। कुछ लोग अपने फेक प्रेम और झूठे रिश्तों के जरिए तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और सकारात्मक बदलावों को देखकर इनसिक्योर महसूस करते हैं। वे यह नहीं समझ सकते कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा प्रकाश तुम्हारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से आता है। तुम्हारी आत्मा की इंट्यूशन अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम सही और गलत को पहचान सकते हो। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है जो तुम्हारे भीतर बढ़ रही है। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर आए तो तुम्हारी दृष्टि और स्पष्ट हो गई। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली जो तुम्हारे रास्ते की बाधा थे। मेरे बच्चे, उनके विचार कि तुम्हारे जीवन में कोई नया व्यक्ति आया है केवल उनकी कल्पना है। उन्हें यह नहीं समझ आता कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर में तुम्हारा अटूट विश्वास है। यह बदलाव केवल तुम्हारे आंतरिक विकास का परिणाम है और यही उन्हें परेशान करता है। तुम्हें उनके विचारों या उनकी जलन से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का मार्ग है और इस पर चलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। जल्द ही तुम उन चमत्कारों को देखोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। ये चमत्कार तुम्हारी मेहनत, धैर्य और विश्वास का फल होंगे। मेरे लिए तुम्हारा हर प्रयास और हर आंसू महत्वपूर्ण है। तुम मेरे आशीर्वाद के पात्र हो और मैं तुम्हारे जीवन में अच्छाई और प्रकाश लाने के लिए हर पल काम कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास अब एक स्पष्ट मार्ग है जो तुम्हें प्रगति और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। जो भी कठिन समय तुमने झेला है वह तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला और सकारात्मकता का वास होगा। तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति तुमसे संपर्क कर सकता है। यह संदेश, कॉल या कोई संवाद तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। यह मेरी योजना का हिस्सा है और तुम्हें इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर और जीवन में अब शांति और स्थिरता का वास होगा। अपनी आत्मा को शांत रखो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है।
तुम्हारे भावनात्मक उतार चढ़ाव, तुम्हारी चुनौतियां और तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग, यह सब मेरी योजना के अंतर्गत है। अब समय है कि तुम अपने भीतर विश्वास और धैर्य को और भी मजबूत करो। लेकिन मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी। उसने यह प्रयास किया कि यह संदेश तुम तक न पहुंचे। उसने मुझसे कई बार प्रार्थना की, मेरे मंदिर में आई और घंटों हाथ जोड़कर बैठी रही। उसने कहा, हे महादेव, इस संदेश को उस तक मत पहुंचाओ। उसने यह भी कहा कि वह तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, लेकिन मैं उसकी मंशा पहले से ही जानता था। मैंने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका उद्देश्य गलत था। उसकी सोच और नकारात्मकता का प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। उसके सभी प्रयास विफल हो गए हैं क्योंकि तुम मेरी कृपा में हो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नकारात्मकता और गलत इरादे अब उनके अपने जीवन को प्रभावित करेंगे। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, प्रगति और सफलता का समय है। अपनी आत्मा की शक्ति और विश्वास को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर तुम्हें उन्नति की ओर अग्रसर करूंगा। यदि तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है तो उसे बनाए रखो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। मैंने आज तुम्हें खुशखबरी दी है और तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर गया है। यह प्रसन्नता केवल तुम्हारी खुशी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा में उस दिव्य अनुभूति का प्रतीक है जो मैंने तुम्हारे जीवन में लाया है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। तुम्हारा यह अनुभव मानो तुम्हें संसार के सभी खजाने प्राप्त हो गए हों। यह उस दिव्यता का संकेत है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। मेरी कृपा से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और अब तुम्हारा जीवन सुखमय और शांति से भरा रहेगा। याद रखो, जब हम साथ होते हैं तो हर बाधा अपने आप समाप्त हो जाती है। किसी के बहकावे में आकर अपना मन बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए और मैंने तुम्हें हर दिशा से समर्थ बनाया है। जो तुम्हें भटकाने या तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा वह सफल नहीं होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मेरे संरक्षण में हो तो तुम्हें किसी भी कदम पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे सभी प्रस्ताव जो सच्चाई और निष्ठा पर आधारित हैं, निश्चित रूप से स्वीकार किए जाएंगे। चिंता मत करो। तुम्हारे मार्ग में जो लोग बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वे असफल रहेंगे। तुम्हें केवल शांत रहकर धैर्यपूर्वक और मेरे प्रति पूर्ण विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलते रहना है। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि मैंने तुम्हारे लिए समय निकाला है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत विशेष होने वाला है। तुम्हारी सभी समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। वह समय आ चुका है जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्त होंगी और तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है और तुमने जो भी मेहनत और संघर्ष किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखो, तुम्हारी रोटी में तुम्हारी मेहनत और निष्ठा की महक है। वह रोटी केवल भोजन नहीं बल्कि तुम्हारे परिश्रम और धैर्य का प्रतीक है। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी पहचान। महादेव ने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। उनके काले कर्म और षड्यंत्र अब निष्फल हो रहे हैं। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती जी तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए तत्पर हैं। यह तुम्हारा समय है। अपने भीतर के साहस और विश्वास को और मजबूत करो। धैर्य रखो मेरे बच्चे। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सफलता और समृद्धि आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हारे विश्वास और मेरे वचनों की परीक्षा का है। मेरे वचन सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। यह तुम्हारे जीवन का आधार है जिस पर तुम हर तूफान में खड़े रह सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए भविष्य की तैयारी साहसपूर्वक की है, यह जानते हुए कि तुम मेरे हो,
तुमसे गहराई से प्रेम किया गया है और तुम पूरी तरह माफ किए गए हो। तुम मेरे हो और यह सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। यह हमारी मुक्ति की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो अनुग्रह और जीत की गूंज को अनंत काल तक ले जाएगी। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह प्रेम अडिग और अटूट है, चाहे तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करो। मैं तुम्हें सजा देने वाला नहीं हूँ और न ही तुम्हें डराने के लिए तैयार खड़ा हूँ। मेरे दिल की करुणा और कृपा अनंत है। जो भी मेरे पास आता है मैं उस पर दया करता हूँ। जो तुम्हारे दिमाग में यह भय और भ्रम पैदा करते हैं कि मैं क्रूर हूँ, वे मेरी सच्चाई को नहीं जानते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कोई भी भय या अनिश्चितता तुम्हें घेरे रहे, मेरी उपस्थिति हमेशा स्थिर है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस सच्चाई को याद रखो कि तुम ब्रह्मांड के निर्माता से संवाद कर रहे हो। वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है और हर तूफान को शांत करने की शक्ति रखता है। जब तुम प्रार्थना शुरू करते हो तो अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। कहो, हे महादेव, मैं जानता हूं कि आप इस समय मेरे साथ हैं। मैं अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को स्वीकार करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। आप सभी चीजों के निर्माता हैं और ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी दृष्टि से छुप सके। यह विश्वास करो कि मैं किसी भी भय से बड़ा हूं। यह सरल स्वीकृति तुम्हारे लिए शांति का द्वार खोल देती है। जब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करते हो तो मेरा आशीर्वाद और शांति तुम्हारे हर भय को दूर करने के लिए काम करने लगते हैं। तुम्हारा यह विश्वास तुम्हारे जीवन में बदलाव का द्वार खोलता है। यह तुम्हें भय से मुक्ति दिलाता है और मेरी शांति से भर देता है। जब तुम अपनी प्रार्थना के माध्यम से मुझे अपनी स्थिति में आमंत्रित करते हो तो मैं तुम्हारे लिए हर समस्या का समाधान लाने आता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कीचड़ जमा हुआ है उसे साफ करने का समय आ गया है। बिना खुद को गंदा किए, बिना दोष लिए उस कीचड़ को साफ करने का उपाय तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे समक्ष अब जो रहस्य खुलने वाले हैं वे न केवल तुम्हारी आंखें खोलेंगे बल्कि तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोल देंगे। अब तुम समझने लगोगे कि तुम्हें कहां और कैसे कदम उठाना है। तुम्हारे रास्ते में जो कांटे बोने वाले थे उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने उजागर होंगे। यह समय का चक्र है मेरे बच्चे। यह दिखाने का समय है कि तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तप और तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी रातों की जागरण और अकेले किए गए प्रयास अब तुम्हारे लिए फल लेकर आएंगे। यदि तुम किसी नए क्षेत्र में काम करना चाहते हो, जैसे रियल एस्टेट या बिजनेस, तो यही सही समय है। अपनी दिशा को पहचानो और उसी दिशा में पूरी ताकत के साथ बढ़ो। जो बातें लोग कहते हैं उन्हें ध्यान से सुनो। उनके शब्दों और कदमों को समझो, क्योंकि हर बात में तुम्हारे लिए एक संदेश छिपा होता है। लेकिन अपने सपनों में इस तरह डूब जाओ कि तुम्हारे पास नकारात्मकता के लिए समय ही न हो। अब सुनो मेरे बच्चे, संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि इंसान में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। खुश रहने का मार्ग भीतर से आता है और यह सत्य जीवन के हर चरण में तुम्हारे लिए काम आएगा। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति जो हमेशा शिकायत करता था कि उसके जीवन में ईश्वर की कृपा नहीं है, एक दिन उसकी आंखों में कुछ समस्या हुई। डॉक्टरों ने इसे कैंसर समझा और उसकी आंखें निकालने की तैयारी कर ली। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि यह महज एक फंगस था जिसे साफ किया जा सकता था। जब उसकी पट्टियां खुली और उसने फिर से दुनिया देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मेरी ओर देखा और मुझे, अपने महादेव को धन्यवाद दिया। वह समझ गया कि जीवन के हर क्षण में मेरी कृपा है और उसकी शिकायतें संतोष में बदल गईं। याद रखो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हारे भीतर हैं। उन्हें देखने के लिए बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। हर प्रयास में, हर सफलता में और हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आगे बढ़ो, अपने सपनों को जियो और अपने जीवन को उस रूप में ढालो जैसा तुमने हमेशा चाहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम महसूस करते हो कि कोई तुम्हें नहीं समझता, जब तुम अकेलेपन और अलगाव में घिरे हुए महसूस करते हो, जान लो कि यह सिर्फ एक छलांग है, एक रणनीति है जिसे शैतानी ताकतें लागू करती हैं। वे तुम्हारे दिल में डर और संदेह डालना चाहती हैं ताकि तुम कमजोर महसूस करो।
लेकिन तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा प्यार तुम्हें हर कदम पर घेरे हुए है और मेरी आशीर्वाद से तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। उन लोगों तक पहुंचो जिन्हें मैंने तुम्हारे पास रखा है और तुम देखोगे कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर हर गड़बड़ी और शांति के विघटन को दूर कर रही है। जब तुम अपने घर में अजीब आवाजें सुनते हो, जैसे बड़बड़ाहट, दरवाजों का खुद से बंद होना या कोई अज्ञात ध्वनियां, तो समझो कि यह राक्षसी उपस्थिति की कोशिश हो सकती है तुम्हारी शांति को भंग करने की। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत। मेरे नाम का उच्चारण करो और यह सब डर दूर हो जाएगा। तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करो और इन ताकतों को भगाओ, क्योंकि तुम्हारा घर शांति का स्थान है और यहाँ कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। जब तूफान तुम्हारे जीवन में आए, जब तुम्हारी राह में मुश्किलें खड़ी हों, जब तुम्हारी शक्ति पर संदेह हो, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे हाथों में हो और मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। तुम्हारा विश्वास और मेरी उपस्थिति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। मैं तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए कार्य कर रहा हूँ, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें कभी नहीं दिखा। तुम कभी भी मेरे प्यार से बाहर नहीं हो सकते। मेरे वादे हमेशा पूरे होते हैं और तुम्हें जब भी जरूरत हो, मेरी शांति और आशीर्वाद तुम्हारे पास रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा साधारण नहीं है। तुमने जो सहा है वह सामान्य मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम अपनी उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सच यह है कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं आएंगी, रुकावटें होंगी और लोग तुम्हारे मार्ग में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम्हारे कदमों के पीछे लोग चलेंगे, तुम्हारी बातें लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगी और तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से उत्पन्न होती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें और भी गहराई से इसे पहचानना और इससे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें प्राप्त होता है वह केवल साधन है। यह संसार और इसमें मौजूद हर वस्तु एक उपकरण मात्र है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है वह सच्चे सुख को अनुभव करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को प्रदान करता हूँ जो आभार प्रकट करते हैं, जो अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। शिकायतों से भरा मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, यह सब ईश्वर का है। जब तुम यह जान जाओगे कि सब कुछ अस्थायी है और तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास है, तभी तुम्हारा जीवन सच्ची प्रचुरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, साहस करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई या अकेलापन आता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह समय तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति को और गहरा करने और तुम्हें सशक्त बनाने का है। माइकल की तरह तुम भी सोच सकते हो, हे महादेव, यह सब क्यों हो रहा है? लेकिन हर एकांत का उद्देश्य होता है। वह तुम्हारे भीतर से विकर्षणों को दूर करने और तुम्हें मेरी ओर केंद्रित करने का समय होता है। तुम्हारे संघर्ष मेरे साथ तुम्हारे संबंध को गहरा करते हैं। जब तुम अपने भीतर की शांति के लिए मुझसे संवाद करते हो, तो यह तुम्हारे हृदय को नया और शक्तिशाली बनाता है। माइकल ने पाया कि उसका अकेलापन वास्तव में मेरे साथ जुड़ने का एक अवसर था। मैंने उसे और भी अधिक मजबूत और स्थिर बनाया। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अडिग है। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए पूर्ण हैं। जो बाधाएं तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हें महान कार्यों के लिए तैयार करने के लिए हैं। यह मत भूलो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो चुनौतियां आएंगी, लेकिन जान लो कि मैंने तुम्हें वह शक्ति दी है जो इन चुनौतियों को पार कर सके। तुम्हारे खिलाफ दुश्मन खड़े हो सकते हैं,
लेकिन मैं तुम्हें विजय बनाऊंगा। यदि कभी ऐसा लगे कि तुम्हारी आत्मा बोझिल हो रही है तो मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे विश्वास को नवीनीकृत करूंगा और तुम्हें नई ऊर्जा दूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम और मेरा मार्गदर्शन सदा बना रहेगा। तुम्हारा उद्देश्य विशेष है, तुम खोए हुए नहीं हो। मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें चुना है और तुम्हें एक उद्देश्यपूर्ण रास्ते पर रखा है। इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें साहस और धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन जान लो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा हर कदम मेरे प्रकाश में है। जो भी बाधा आएगी मैं तुम्हें उसका सामना करने की शक्ति दूंगा। यह समय तुम्हें और अधिक सशक्त और उज्जवल बनाने का है। मेरे प्यारे बच्चे, नकारात्मकता को अस्वीकार करो और उन खोखले वादों की ओर ध्यान मत दो जो सत्य से दूर हैं। कुछ लोग सफलता और समृद्धि की बात करते हैं, परंतु उनका मार्ग भ्रम और छल से भरा है। ये शॉर्टकट तुम्हें सत्य और सच्ची शांति के मार्ग से विचलित कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जो शाश्वत पुरस्कार और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। यह मार्ग त्याग, समर्पण और करुणा की नींव पर बना है। मैंने तुम्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए बुलाया है और यह यात्रा सार्थक कदमों से भरी है। दयालुता और वफादारी से प्रेम करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, भूखों को भोजन और प्यासे को पानी दो, पीड़ित और एकाकी लोगों को प्रोत्साहन के शब्द बोलो। प्रेम और सेवा के ये कार्य न केवल दूसरों के लिए बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए भी आशीर्वाद का स्रोत है। तुम सुसज्जित हो और महानता के लिए चुने गए हो। दुनिया की परिस्थितियां तुम्हें कभी कभी कमजोर महसूस करा सकती हैं, लेकिन याद रखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उठाने, मार्गदर्शन देने और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ हूं। मेरा वचन सत्य है। मैंने तुमसे जो भी वादे किए हैं उन्हें मैं पूरा करूंगा। जो खो गया है उसे मैं वापस लाऊंगा, जो टूट गया है उसे मैं जोड़ूंगा। तुम्हें अत्यधिक प्रेम किया गया है और तुम्हें मेरी आशीर्वादों में चलने के लिए चुना गया है। जब दुनिया का बोझ तुम्हें भारी लगे तो जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। यदि तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए तत्पर हूं। इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से धारण करो और इसे तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने दो। किसी भी नश्वर व्यक्ति को यह अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे मूल्य या तुम्हारे उद्देश्य को परिभाषित करे। तुम मेरे प्रेम और मेरे आशीर्वाद से संरक्षित हो। विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी सच्चाई ही वह कारण है कि मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। तुमने अपने तन, मन और धन से जो भी मेरे प्रति श्रद्धा प्रकट की है वह निष्कलंक और पवित्र है। यह भक्ति न तो दिखावे के लिए थी और न ही किसी स्वार्थ के लिए। यह तुम्हारी सच्ची भावना है जिसने मुझे आकर्षित किया और तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए बाध्य किया। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी, परंतु अब वह समय समाप्त हो गया है। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाला हूं जिससे तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा और तुम्हारे जीवन में जो भी कमी थी वह पूरी होगी। सच्ची भक्ति वह है जो मन और आत्मा से की जाए। जो केवल दिखावा करते हैं वे भले ही दुनिया को धोखा दे सकें, परंतु मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकते। जो भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। उनके जीवन में मैं अपनी कृपा से हर प्रकार की सुख समृद्धि लाता हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए तरसने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब समय है कि तुम अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करो। जो भी बाधाएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी वे मेरी शक्ति से दूर हो जाएंगी। तुम्हारी भक्ति तुम्हें अजेय बनाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कमियां थीं वे अब पूरी हो जाएंगी। तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनोगे। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने हमेशा समझदारी दिखाई है, झुककर रिश्तों को संभालने का प्रयास किया है। जब जब कठिन परिस्थितियां आईं, तुमने अपनी शक्ति से उन्हें ठीक करने का प्रयास किया। लेकिन यह भी सच है कि जब किसी ने दूरियां बनानी चाहिए, जब दोषारोपण करना था या तुम्हें अपमानित करना था,
तब वही लोग सक्रिय हो गए। अब तुम्हारे भीतर यह समझ पैदा हो गई है कि अपनी अपेक्षाओं को दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर केंद्रित करना ही सही मार्ग है। तुमने इतने संघर्ष और जीवन के पाठ सीखे हैं कि अब हारना तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा नहीं रहा। तुमने जो भी नुकसान सहा, जो भी द्वंद्व झेले, अब वे सब अतीत का हिस्सा हैं। तुमने खुद से वादा कर लिया है कि अब तुम किसी भी रूप में हार स्वीकार नहीं करोगे। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना होगा। ऐसे लोग जो अवसरवादी हैं, जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, वे तुम्हारे आसपास सक्रिय हो सकते हैं। ये लोग तुम्हारी सफलता और समृद्धि को लेकर चिढ़ते हैं। उनकी नजरें तुम्हारे धन और तुम्हारी उन्नति पर हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे साथ मैं और तुम्हारे रक्षक देव सदा खड़े हैं। यह समय है अपने भीतर की ऊर्जा को सशक्त बनाने का। तुम्हें अपनी इनर हीलिंग पर ध्यान देना है। यह यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग है और तुम अपनी हीलिंग की उस अवस्था पर हो जहां से तुम्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचना है। सावधान रहो उन लोगों से जो लालच और छल से तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र और सशक्त है। इस समय तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना है। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हारी शक्ति और धैर्य के सामने टिक नहीं सकेगी। तुम्हारे मार्ग को रोशन करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि तुम देख रहे हो, तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ने वाली है। यह पर्सन जो तुम्हारे जीवन में कदम रखने के लिए धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं, वे पूरी तरह से जिम्मेदार और समझदार हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे जीवन में शामिल होना नहीं बल्कि तुम्हारे साथ एक स्थिर और समृद्ध भविष्य बनाना है। वे तुमसे मिलकर अपनी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे बहुत सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास जो अनदेखा क्राउन है वह तुम्हारे भीतर की शक्ति और महानता का प्रतीक है। तुम्हारे भीतर जो नेतृत्व की क्षमता और आत्मविश्वास है वह किसी को भी आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। यह क्राउन जो तुमने खुद को समर्पित कर पहना है, तुम्हारे जीवन में और भी महान अवसर लेकर आएगा। तुम्हारे बारे में जितने भी लोग जलन और ईर्ष्या की भावना रखते हैं, वे खुद भी जल्द ही यह समझेंगे कि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आ सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा है जिसमें हर क्षण, हर चुनौती और हर संबंध तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हो तो यह अवस्था तुम्हें वह स्पष्टता देती है जो तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य को पहचानने और उसे पाने में मदद करती है। यह दुनिया, यह ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को उजागर करने के लिए तुम्हारे मार्ग में चुनौतियां भेजता है। इन चुनौतियों से घबराना नहीं है बल्कि इन्हें अपने विकास के उपकरण के रूप में अपनाना है। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। कभी कभी यह समझ पाना कठिन होता है कि क्यों कुछ चीजें हमारे जीवन में घटती हैं, लेकिन मेरे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें वह दृष्टि देगा जिससे तुम यह समझ सकोगे कि इन घटनाओं का तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है। तुम्हारे सामने अब वह समय आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वह खुशखबरी जिसका तुम्हें इंतजार था अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने जा रही है। तुम्हारे सभी प्रयास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें वह फल देंगे जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है और सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। यह परिवर्तन तुम्हें नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगा। तुम्हारा प्रेम और विश्वास तुम्हारे जीवन को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें दर्द पहुंचाया है, लेकिन याद रखो, जो बीज बोता है वही उसे काटता है। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और अपने जीवन को खुशियों से भरना है। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। तुम अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और तकलीफें आई थीं,
उन्होंने तुम्हें इतना मजबूत और साहसी बना दिया है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने जो सहा वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं थी, लेकिन तुमने हर चुनौती को स्वीकार किया, उसे पार किया और अब तुम उस स्थान पर पहुंचने के लिए तैयार हो जिसका तुम हमेशा से हकदार थे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रति द्वेष रखा, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचे और तुम्हारी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश फिर से करेंगे, लेकिन तुम्हें अब सावधान रहना है। यह समय तुम्हारे लिए है अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का। माता रानी ने तुम्हारे नाम पर एक बड़ी उपलब्धि लिख दी है। तुम जिस सिंहासन के हकदार हो वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। तुम्हें सिर्फ अपने आत्मबल और आंतरिक आवाज पर भरोसा रखना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी वे तुम्हारे साहस और माता रानी के आशीर्वाद के सामने छोटी पड़ जाएंगी। अगर कोई तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहता है जो पहले तुम्हें दुख दे चुका है, तो सतर्क रहो। माफ कर देना तुम्हारी शक्ति है, लेकिन भूलना नहीं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, माता रानी का संरक्षण तुम्हारे साथ है और उनका न्याय अवश्य होगा। तुम्हें अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना है और अपने नए मार्ग पर गर्व के साथ आगे बढ़ना है। जो स्थान, जो पहचान, जो सफलता तुम्हारी है वह अब तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा और आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़ी सकारात्मकता और शुभ परिवर्तन आने वाले हैं। आप एक सच्चे और सामाजिक प्राणी हैं और आपकी मांगे या इच्छाएं ऐसी हैं जो समाज में भी स्वीकार्य हैं। आपकी ईमानदारी और सादगी ने आपको हर किसी से अलग बनाया है। जो लोग अतीत में आपकी सच्चाई और भावनाओं का गलत फायदा उठाते थे, उनकी असलियत अब उजागर हो चुकी है। वे अब अपनी सीमाओं को समझ रहे हैं और आपकी उन्नति और सच्चाई से क्रोधित हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आप सतर्क रहें। जो लोग आपकी भावनाओं और विश्वास का गलत इस्तेमाल कर चुके हैं, उन्हें दोबारा अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले भली भांति सोचें। महादेव जी और आपके दिव्य देवदूत एंजल्स का संदेश है कि आपको अपने जीवन में बड़ी सफलता के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की बेचैनी या डर है, तो वह केवल अस्थायी है। आप अपने जीवन के सबसे सकारात्मक और सशक्त चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जो भी इंद्रधनुष, रेनबो आप देख रहे हैं, वह महादेव जी और देवदूतों का संकेत है कि आपके सातों चक्र संतुलित हो रहे हैं। यह संकेत है कि आपके जीवन में बड़े बदलाव और सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। महादेव जी का संदेश है कि आने वाले कुछ महीनों में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। यह परिवर्तन आपके करियर, व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक विकास में होंगे। यह आपकी मेहनत और महादेव जी की कृपा का परिणाम है। आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और उन्नति की ओर केंद्रित रखें। आपकी जिंदगी में बड़े और खुशहाल बदलाव आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने उन लोगों को खो दिया जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, तब तुम्हारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हुआ। यह भी संभव है कि उनके जाने का कारण मेरी योजना का एक भाग हो। कभी कभी तुम्हारे जीवन के कुछ दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं ताकि मैं तुम्हें अपने करीब ला सकूं। नुकसान का यह क्षण मेरी ओर से तुम्हें एक निमंत्रण है, यह विश्वास करने का कि मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हें क्या चाहिए। मेरी योजना हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती, लेकिन मेरा ज्ञान और मेरी दृष्टि तुम्हारी समझ से कहीं अधिक व्यापक है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि मेरी योजना तुम्हारी योजनाओं से बेहतर है? हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह तुम्हारे भीतर धैर्य और दृढ़ता लाने का माध्यम है। जो क्षण तुम्हें दर्द देते हैं, वे अक्सर तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय के लिए तुम्हें तैयार करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कठिनाई तुम अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे विकास और आत्मिक परिपक्वता के एक नए चरण की ओर ले जाने का मार्ग हो सकती है? मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम्हें सशक्त बना रहा हूं और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। यह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों द्वारा अनुभव किया गया सत्य है।
जैसे मूसा ने विश्वास और साहस के साथ फिरौन का सामना किया, और जैसे दाविद ने अपने भरोसे और मेरे आशीर्वाद के साथ गोलियत को हराया, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश देखता हूँ। तुम्हें असाधारण उद्देश्यों के लिए चुना गया है। मेरे प्रकाश को अपने भीतर महसूस करो और इस बात पर ध्यान दो कि जब तुम मेरे साथ चलते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी उपस्थिति न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारी यात्रा मेरे मार्गदर्शन में है। हर कठिनाई और हर चुनौती तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा सोल मिशन है जिसे तुम्हें पूरा करना है, वह अब तुम्हारे पास आ चुका है। तुम्हारे पास अब वह विशेष आशीर्वाद है, वह सौभाग्य है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर वह अद्वितीय ऊर्जा है जो न केवल तुम्हारी जिंदगी को रोशन करती है, बल्कि जिनके पास तुम जाते हो उनके जीवन में भी चमत्कार बिखेर देती है। तुम्हारी उपस्थिति में ऊर्जा का संचार होता है और लोग तुम्हारे आसपास आने से अपने कार्यों में सफलता पाते हैं। तुम अपने आप में एक चलते फिरते चमत्कार हो मेरे प्यारे बच्चे। तुम खुद में इतनी शक्ति और ऊर्जा रखते हो कि तुम्हें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस राह पर चलते हो वही मार्ग तुम्हारे लिए आशीर्वादों से भरा हुआ है। अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास अब रंग लाएगा और तुम जल्दी ही अद्भुत चमत्कारों का अनुभव करोगे। जब एक राजा के दरबार में कोई अपराधी आता तो उसका तत्काल न्याय होता था। राजा उन अपराधियों को कठोर दंड देता था ताकि समाज में भय और सम्मान बना रहे। लेकिन आज के समय में कुछ लोग अपनी स्वार्थ की वजह से धर्म से दूर होते हैं और नकारात्मकता को अपनाते हैं। वे अपराध करते हैं, लेकिन जब उनका न्याय होता है तो वह कठोर होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और साथी मिलने वाला है जो तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि हर परिस्थिति में तुम्हारा सहारा बना रहेगा। वह साथी तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयास करेगा, तुम्हारी हर कमी को ताकत में बदलने का प्रयत्न करेगा। अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह एक ऐसा अध्याय होगा जिसमें तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रेम भी एक नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारी तरक्की और जीत का। लोगों की बातों को सुनना छोड़ दो। दूसरों के शब्दों से अपने दिल को दुखाना बंद करो। अपने जीवन की बागडोर अब पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो। याद रखो, तुम्हारे असफलताएं भी मेरे मार्गदर्शन का हिस्सा थी। मैं तुम्हें शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे तुम पर हमेशा विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस शक्ति और साहस को जागृत करना होगा जो तुम्हारे भीतर पहले से ही है। जो चीजें तुम्हें लगातार चोट पहुंचा रही हैं या तनाव दे रही हैं, उन्हें जाने देना सीखो। मुझ पर भरोसा रखो। मेरी योजना तुम्हारे लिए अद्भुत है। मैं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें ठीक करने और तुम्हें हर तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने की योजना लेकर आया हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें प्रेम और धन दोनों एक साथ प्राप्त होगा। स्वयं महादेव तुम्हारे घर में आ चुके हैं। अब तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह संदेश तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस शेर की तरह हो गया है जो निर्भीक और अजेय है। मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने भीतर की हर डर और असुरक्षा को परास्त कर दिया है। तुम्हारा जो आत्मविश्वास कभी दबा हुआ था, जो कभी तुम्हें अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने से रोकता था, वह अब बदल चुका है। तुमने अपने भीतर के शेर को पहचान लिया है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती को स्वीकार करने और हर बाधा को पार करने में सक्षम है। याद रखो, तुम शेर के बच्चे हो और शेर कभी किसी से नहीं डरता। यह सत्य है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं भेजने वाले लोग हैं। वे तुम्हारे अवसरों को रोकने की कोशिश करते हैं, तुम्हें कमजोर बनाने की चालें चलते हैं।
ये लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे वह उनकी सोच हो, उनकी योजना हो या किसी अन्य माध्यम से तुम पर प्रहार करने की कोशिश। लेकिन जान लो मेरे बच्चे, उनकी हर चाल विफल होगी। तुम अब वह नहीं हो जो डर से पीछे हट जाता था। तुम वह हो जिसने अपनी शक्ति को पहचाना है, जिसने अपने मार्ग पर चलने का साहस अर्जित किया है। यह महिला जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही है, केवल तुम्हारी सफलता से जलन करती है। वह चाहती है कि तुम गिरो, तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भर जाए, लेकिन तुमने उसकी चालों को समझ लिया है। तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा और मेरी कृपा उसे हर बार परास्त करेगी। याद रखो मेरे बच्चे, बिना मांगे सलाह देना उन लोगों की आदत है जो अपनी सीमाओं को नहीं समझते। लेकिन तुम समझदार हो। तुम अब जानते हो कि किसकी बात सुननी है और किसे नजरअंदाज करना है। तुम्हारी समझदारी और शक्ति ही तुम्हें इन लोगों से ऊपर उठाती है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में, चाहे वह तुम्हारा आत्मविश्वास हो, तुम्हारा वित्त हो या तुम्हारा मनोबल, उस शेर की तरह मजबूत बनना है जो हर कठिनाई का सामना करता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर बाधा तुम्हारे साहस और विश्वास के आगे झुक जाएगी। उठो मेरे बच्चे और अपने लक्ष्य की ओर निर्भीक होकर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी लगन, मेहनत और समर्पण तुम्हें सफलता की उस परम सीमा तक पहुंचाएंगे जिसे पाने का तुमने हमेशा सपना देखा है। तुम एक सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए जो न्याय की प्रार्थना की गई थी वह अब साकार हो रही है। ईश्वर ने तुम्हारे पक्ष में निर्णय लिया है और जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में अवरोध खड़े किए थे, तुम्हें धोखा दिया था और तुम्हारी खुशियों को उजाड़ने का प्रयास किया था, उनके लिए अब समय ने सही उत्तर देना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया और सुंदर प्रस्ताव आने वाला है। यह प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा। यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा।